सोचो अगर आप घर में अपने पापा से पूछो, पापा आप कितना टैक्स देते हो, तो शायद उनका जवाब हो, अरे बेटा 10,000, 20,000, या अगर कोई बड़े बाप का हुआ तो 1 लाख तक दे सकता है। लेकिन रुको, पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है जब हम बात करते हैं दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की। इन लोगों का टैक्स बिल प्रैक्टिकली जीरो या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उन सीक्रेट स्ट्रेटेजीज को, वो इलीगल टैक्स प्लानिंग के हैक्स जिसका यूज करके ये अमीर लोग अपनी इनकम का मैक्सिमम फायदा उठाते हैं। और बेस्ट पार्ट, इन स्ट्रेटेजीज को आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे आप एक छोटा बिजनेस के मालिक हो या एक सैलरीड प्रोफेशनल हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को, जहां हर एक मिनट आपको नए इंसाइट और प्रैक्टिकल टिप्स देगा जो आपको टैक्स के मामले में स्मार्ट और एम्पावर्ड फील कराएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन दो अलग चीज है। टैक्स मैनेजमेंट एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप अपनी टैक्सेबल इनकम को ऑप्टिमाइज करते हो। इसमें आप इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन और डिडक्शन का स्मार्ट यूज करते हो ताकि आपका ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट फंड्स या टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में करते हो या फिर बिजनेस एक्सपेंसेस को सही तरह से क्लेम करते हो, तो ये बिल्कुल लीगल है। लेकिन टैक्स इवेजन एकदम इलीगल है। ये तब होता है जब आप फेक डॉक्यूमेंट्स, झूठे बिल्स या हिडन इनकम का यूज करके गवर्नमेंट से पैसा छुपाने की कोशिश करते हो। अगर आप पकड़े गए तो आपको पेनल्टीज, फाइन्स या इवन जेल भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा लीगल मेथड्स पर ही फोकस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन्हीं लीगल टैक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की जो अमीर लोग यूज करते हैं और जिससे आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हो। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, अपनी लाइफ को बिजनेस की तरह ऑपरेट करो। सोचिए, जब एक आम आदमी अपनी पर्सनल नाम पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हाई पर्सनल टैक्स स्लैब फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को एक बिजनेस स्ट्रक्चर के थ्रू मैनेज करो तो आपको एक अलग टैक्स फ्रेमवर्क मिलता है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके अपनी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटीज को काफी ऑप्टिमाइज किया था। इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहला स्टेप है अपने एसेट्स को बिजनेस के नाम पर रजिस्टर करो। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक और अदर एसेट्स को एक कंपनी या एलएलपी के अंदर होल्ड करते हो तो आप अपनी प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस को अलग तरह से रिपोर्ट कर सकते हो। बिजनेस के एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस रेंट, सैलरीज, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब आप डिडक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। इस तरह आप लीगली टैक्स स्लैब्स के फायदे उठा सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। छोटे बिजनेस ओनर और इवन फ्रीलांस प्रोफेशनल भी अपनी ऑपरेशंस को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ले आते हैं और अपने टैक्स बर्डन को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सोचो, अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपने पर्सनल नाम के बजाय बिजनेस के नाम पर रजिस्टर कर दो तो कितना बेनिफिट हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला स्टेप है एसेट बैक लोन का यूज करना। अमीर लोग अक्सर अपने वैल्यूएबल एसेट्स को बैंक के पास कलेक्टिव के रूप में रखते हैं, जिससे उन्हें सिक्योर लोन मिलता है। ये लोन्स डायरेक्टली आपके इनकम टैक्स पर चार्ज नहीं होते, मतलब ये एक तरह से टैक्स फ्री लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि बिना अपनी एसेट बेचने की जरूरत पड़े आप उनका यूज करके फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। मान लो आपके पास कंपनी के शेयर या रियल एस्टेट एसेट्स है, इन्हें प्लेज करके आप बैंक से लोन ले सकते हो, जिसका यूज आप नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करने या डेली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कर सकते हो। इस तरह से आपको अपनी एक्साइटिंग एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही आप उन एसेट्स को बेचकर अपनी वेल्थ कॉम्प्रोमाइज करते हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक कंपनी में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है तो आप उसी एसेट्स को मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले सकते हो, जिसके इंटरेस्ट पेमेंट पर भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। यह स्ट्रेटेजी आपको कैश फ्लो मैनेज करने में मदद करती है बिना आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब किए बिना। अब सोचो, आप अपने घर के वैल्यूएबल पेंटिंग्स या इवन आपके एक छोटा बिजनेस एसेट्स को कलेक्टरल बना के ले रहे हो। ये कितना स्मार्ट मूव होगा ना। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन की। हर बिजनेस ओनर के पास एक सीक्रेट वेपन होता है, अपने हर परचेस को एक्सपेंस के रूप में क्लेम करना, चाहे वो ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, व्हीकल्स या फोटोग्राफ गियर हो।
इन सब को आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में क्लेम कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि ये खर्चे आपके टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं, जिससे आप ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हो। डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई एसेट्स खरीदते हो, जैसे एक कार या हाई एंड लैपटॉप, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। इस डिक्रीज इन वैल्यू को आप अपने अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन के रूप में शो करते हो, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम और रिड्यूस हो जाती है। मान लो आपने 1 लाख का एक हाई एंड कैमरा खरीदा जिसका डिप्रिसिएशन रेट 50% है, तो हर साल उस कैमरे की वैल्यू रिड्यूस होगी और आप उस रिडक्शन को अपने टैक्स कैलकुलेशन में डिडक्ट कर सकते हो। ये एक स्मार्ट अकाउंटिंग ट्रिक है जिससे हर सेवी एंटरप्रेन्योर यूज करता है ताकि अननेसेसरी टैक्स लायबिलिटीज से बचा जा सके। अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चैरिटी और डोनेशन। अमीर लोग चैरिटी सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंडिया में सेक्शन 80G के अंडर आप अपनी चैरिटेबल डोनेशन पर 50% से लेकर 100% तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब जितना डोनेट करोगे उतना ही आपका टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बड़े लोग इतना चैरिटी क्यों करते हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी कई देशों में ऐसा टैक्स प्रोविजन है जिससे आप अपनी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। फेमस पर्सनैलिटीज लाइक वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क भी अपनी डोनेशन के थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटीज को ऑप्टिमाइज करते हैं। इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बैलेंस करते हुए सोसाइटी को भी कुछ वापस दे रहे हो। यह स्ट्रेटेजी आपको एक डुअल बेनिफिट देती है, सोशल इम्पैक्ट और टैक्स सेविंग दोनों। अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिवेंशन में गेम चेंजर साबित होती है, सेटअप बेसिस। जब आप अपने एसेट्स को इनहेरिटेंस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हो, तो टोटल कैपिटल गेन्स टैक्स यूएस एसेट की करंट मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, न कि उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को बिना हैवी टैक्स बर्डन के आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि आप अपनी लाइफ भर की मेहनत से जो वेल्थ क्रिएट करते हो उसको टैक्स के झिझक के बिना प्रिजर्व कर सकते हो। इमेजिन करो, अगर अपने फादर से कुछ एसेट इनहेरिटेंस किया है, तो उनका मार्केट वैल्यू जब आपको मिलता है वही बेसिस बन जाता है। मतलब पुराने प्रॉफिट पर आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लेगेसी को सिक्योर करते हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे बिलियनियर्स और टॉप बिजनेस लीडर अपनी टैक्स प्लानिंग को एक एक्स्ट्रा आर्ट बना देते हैं। इन सब स्ट्रेटेजीज का मकसद सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एसेट्स प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ अमीर लोग के लिए है या अमीर लोग के लिए ही काम करता है? बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रेटेजीज आप सबके लिए एप्लीकेबल है। बस आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक बिजनेस माइंडसेट से दिखाना होगा। अगर आप अपनी इनकम को सिस्टमैटिक मैनेज करते हो, अपने एक्सपेंसेस को ट्रेस करते हो और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और लीगल डिडक्शन का यूज करते हो, तो आप भी अपने टैक्स बर्डन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।